क्रम में आपका अगला प्रश्न है, वे इस प्रश्न में कहते हैं कि एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। तो चार विकल्प दे रखे हैं इन्होंने। पहले में आवेश है, दूसरे में विभवांतर है, तीसरे में धारिता है और चौथे में दे रखा है इन्होंने ऊर्जा। तो ध्यान देंगे, बैटरी से जुड़ा है संधारित्र, तो बैटरी का जो विभवांतर है लगातार उस संधारित्र को पहुंच रहा है। तो यदि उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि आप परावैद्युत पदार्थ रख भी देंगे तो उसके विभवांतर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो आपने परावैद्युत पदार्थ रखा है उसके रखने से आवेश परिवर्तित हो जाएगा, उसकी धारिता भी परिवर्तित हो जाएगी और उसकी अंदर संचित ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाएगी। केवल क्या नहीं बदलेगा, विभवांतर नहीं बदलेगा, जो कि इसमें विकल्प बी है, सही है, विभवांतर। विभवांतर क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रश्न में दे दिया है, प्रश्न में दे दिया है कि संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ है, संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, लगातार उसको पावर सप्लाई मिल रही है, लगातार पावर सप्लाई मिलते रहने के कारण उसका विभवांतर लगातार बना रहता है, जिसके कारण ये अपरिवर्तित रहता है। यदि बैटरी हटा ली जाए, अब इसी प्रश्न को अगर घुमा दें, यदि बैटरी हटा ली जाए तो संधारित्र अब भी आवेशित है। अब उसकी प्लेटों के बीच में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो उसका विभवांतर भी परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो बाकी सारी राशियां परिवर्तित हो जाएंगी जो तीनों इसमें बताई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं कि एक पिकोफैराड धारिता का एक संधारित्र वायु संधारित्र है। जब इसकी प्लेटों के बीच दूरी दुगनी करके पूरे स्थान को मोम से भर दिया जाता है तो धारिता बढ़कर 2 पिकोफैराड हो जाती है। मोम का परावैद्युतांक पूछते हैं क्या है, तो लिखेंगे माना मोम का परावैद्युतांक K है। तो वायु संधारित्र के लिए हम इसको कर लेते हैं। वायु संधारित्र के लिए धारिता मान लीजिए C0 है, सूत्र होता है उसका ε0 A/d। उसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड, ठीक है, 1 पिकोफैराड। और दूसरी कंडीशन में वो कहते हैं कि जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करके पूरे स्थान को मोम से भर देते हैं। अब देखिए, प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करके उस स्थान को मोम से भर दिया जाता है। मान लीजिए मोम का परावैद्युतांक K है, तो ये हो जाएगा C = K ε0 A/2d, यानी दूरी दुगनी हो गई है। दूरी क्या है? दुगनी हो गई है। और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2 पिकोफैराड। जो धारिता है बदलकर हो जाती है 2 पिकोफैराड, ठीक है। तो 2 पिकोफैराड ये धारिता इसकी हो जाती है। पूछते हैं मोम का परावैद्युतांक क्या है। तो मान लीजिए मोम का परावैद्युतांक K है। अब देखिए ε0 A/d, ε0 A/d किस राशि का मान हो रहा है? ये वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ε0 A/d इसके स्थान पर C0 यानी 1 पिकोफैराड का प्रयोग आप कर सकते हैं। हो जाएगा C = KC/2, KC/2 = 2। ये तो चल गया है साइड में। अब देखिए इसको हटा दीजिए, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये धारिता है, धारिता यहाँ पर दे रखी थी 2 पिकोफैराड है, और ये भी पिकोफैराड के ऊपर, तो हमने कोई छेड़छाड़ धारिताओं में नहीं की है। आगे देखेंगे, हमको किस चीज की वैल्यू पूछी है। हमसे पूछी है इन्होंने इस K की वैल्यू। देखिए C की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी, ये C0 है। C0 की वैल्यू आपके पास में है 1। आप इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? K × 1/2 = 2। तिल से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? K = 4 प्राप्त होगा। 2 दूनी 4, K = 4 आपको ये प्राप्त होगा। और इसमें विकल्प है आपका B, सही है। विकल्प B आपका सही है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है वो इस प्रश्न में कहते हैं कि 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड के दो समांतर प्लेट संधारित्र क्रम से 30 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तक आवेशित है। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर इनकी प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभव होगा। तो उभयनिष्ठ विभव का डायरेक्टली सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं। V इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश भी लेंगे तो C1 V1 पहले के लिए हो गया, C2 V2 दूसरे के लिए हो गया बटे C1 प्लस C2, क्योंकि वो कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर में। धारिता का सूत्र होता है C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। वैल्यू है हमारे पास में C1 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 20 माइक्रोफैरड, कितना है 20, माइक्रो को कूलाम में बना लेंगे, माइक्रो को फैरड में परिवर्तन कर लेंगे तो 20 गुणा 10 की घात माइनस की 6 इंटू V1, यानी पहले पर जो विभव दे रखा है उन्होंने वो 30 वोल्ट दे रखा है, तो गुणा 30 प्लस ऐसे यहाँ पर हम करेंगे C2 की वैल्यू आपके पास में है 30 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 इंटू V2 की वैल्यू आपके पास में है 20, पूरे के बटे C1 प्लस C2, यानी 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50 हो गया। और माइनस का जो 6 है हम बाहर ले लेते हैं। हमने आप इस माइक्रोफैरड को फैरड में परिवर्तित कर लिया है। क्या करेंगे, गुणा 20 से 30 का गुणा करेंगे तो 2 या 600 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस की 6 प्लस ऐसे यहाँ पर 30 का 20 का गुणा तो 600 गुणा 10 की पावर माइनस की 6, पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 गुणा 10 की पावर माइनस की 6। अब देखिए यहीं पे काट फीट कर लीजिए, माइनस का 6 कॉमन है, वैसे तो कॉमन ये पूरा ही हो गया, 600 है 1200 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। कर लो आप इसको एक और, 1200 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 पूरे के बटे 50 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अब करिए काट फीट, माइनस 6 से माइनस 6 0 से 0, 5 से 120 कटेगा 24 बार, है ना। तो उभयनिष्ठ विभव कितना आ गया, 24 वोल्ट आ गया। उभयनिष्ठ विभव 24 वोल्ट। और इसमें कौन सा विकल्प है, विकल्प है आपका बी सही है, बाकी के जो सभी विकल्प है वो गलत है ना। तो ये प्रश्न हम कर चुके हैं। अब आगे देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आते हैं। आगे प्रश्न दे रखा है इन्होंने, 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी हटा देते हैं। जब इसे दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उभयनिष्ठ विभव 400 वोल्ट हो जाता है। दूसरे संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, इसमें डायरेक्टली सूत्र का प्रयोग जो हम करेंगे तो उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है, 40 वोल्ट हो जाता है। तो 40 बराबर C1 V1, यानी C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है और V1 की वैल्यू है 100 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, मतलब फैरड बना लिया इसको, इंटू 100 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट आवेशित करके इसे एक दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो जिस पर उभयनिष्ठ विभव 40 वोल्ट हो जाता है। अच्छा, धारिता पूछी है दूसरे संधारित्र की धारिता। अब दूसरा संधारित्र अनावेशित है, यानी किसी प्रकार का कोई भी आवेश उस पर नहीं है, तो कोई वोल्टेज भी नहीं होगा, तो इसलिए V2 के स्थान पर 0 बटे C1, यानी 10 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 प्लस C2। समांतर क्रम का यही सूत्र होता है, इसी को हम बंद कर लेंगे और यहाँ से C2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे, तो तिरछी गुणा जब हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, 40 का गुणा 10 से करेंगे तो 400 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 प्लस 40 C2 इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर देखिए 11 पर तो 0 हो गया, केवल यही बचा, केवल यही बचा। ये कितना हो गया, 100 का 10 का गुणा करेंगे तो 1000 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, माइनस कर लीजिए या पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये 400 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास में 40 C2 इक्वल टू 1000 में से 400 निकालेंगे तो 600 बचेगा।
कितना 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। काट ठीक करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ये वाला है ना। 4 से 60 को काटेंगे तो 15 बार कटेगा, यानी C2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैराड में, या फिर आप इसको माइक्रो फैराड में भी बना सकते हैं। C2 इक्वल टू 15 माइक्रो फैराड। ये दोनों ही आंसर आपके सही है। कौन सा विकल्प है आपका देखते हैं। विकल्प है इसमें पहला सही है, विकल्प ए सही है, बाकी के जो सभी विकल्प है वो गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि 0.2 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र 600 वोल्ट तक आवेशित है। बैटरी हटाकर इसे 1 माइक्रोफैराड के दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र की वोल्टता घटकर रह जाएगी। देखिए यहाँ पर क्यू वैनिस्ट जो अभी पूछा है हमसे, तो V इक्वल टू सेम सूत्र है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्यों प्रयोग कर रहे हैं सूत्र, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं ना, इसीलिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो C1 की वैल्यू आपके पास में है 0.2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू V1 की वैल्यू आपके पास में दे रखी है उन्हें 600 वोल्ट, तो गुणा 600 प्लस C2 की वैल्यू आपके पास में दे रखी है इन्होंने 1 माइक्रोफैराड, यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू V2। अब देखिए दूसरा जो संधारित्र है वो अनावेशित है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है, और जब आवेश नहीं है तो कोई वोल्टेज भी नहीं है, तो V2 के स्थान पर 0 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.2 बाहर रहेगा 10 की पावर माइनस के 6। मैंने आप बात क्या किया, कॉमन भी कर दिया और इस माइक्रोफैराड को फैराड भी बना दिया। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए ये तो पूरा पद क्या हो गया 0 हो गया, केवल ये बचा हुआ है हमारे पास में। इस पॉइंट को हटाओ तो ये 0 कट जाएगा, ये 60 हो गया, ये 2 120, 60 दूनी 120 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 पूरे के बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 में 0.2 अगर हम ऐड करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। 1.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस की 6, माइनस 6 से माइनस का 6 कटेगा, पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा। 12 से इस 1200 को काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा, यानी V इक्वल टू कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले संधारित्र को दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो वोल्टता घटकर कितनी हो जाएगी 100 वोल्ट रह जाएगी। कितनी 100 वोल्ट। और विकल्प है आपका इसमें ए सही है, बाकी के जो सभी विकल्प है वो गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि C धारिता के एक संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया जाता है, इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पहले तो एक संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर उसे हटा के दूसरे समरूप संधारित्र मतलब समरूप संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो पूछते हैं प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करेंगे घनिष्ठ विभव कितना कितना हो जाएगा दोनों संधारित्रों के ऊपर, क्योंकि पहले संधारित्र पर आवेश दिया गया है और उसे V विभव तक आवेशित किया गया है। ठीक है ना, तो घनिष्ठ विभव याद करेंगे। V इक्वल टू सेम फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। समरूप है यानी धारिताएं समान है। समरूप का मतलब क्या है कि उन दोनों संधारित्रों की धारिताएं समान है, समझ लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ पता नहीं रहता है, तो अर्थों का पता रहना बहुत जरूरी है ना, तभी तो आप हल कर पाएंगे सवाल। यदि आपको अर्थ ही नहीं पता है किसी शब्द का तो आप क्या समझेंगे कि किसके स्थान पर आपको क्या प्रयोग करना है। तो समरूप का मतलब क्या है, दोनों संधारित्रों की धारिताएं
समान है। तो सूत्र है हमारे पास C1V1 प्लस C2V2 यानी CV हो जाएगा पहले की जगह पर, दूसरे के स्थान पर C, और दूसरा जो संधारित्र है वो अनावेशित है, अनावेशित यानी कोई वोल्टेज इस पर नहीं है, तो 0। पूरे की वोल्टेज C1 प्लस C2 करते हैं, C1 प्लस C2, तो C1 के स्थान पर भी C और C2 के स्थान पर भी C। समरूप का मतलब क्या है, धारिताएं समान है ना, तो इसलिए इसको हम कर लेंगे। देखिए 0 से इसका गुणा करेंगे तो ये पूरा कुछ क्या हो जाएगा 0, और बचा आपके पास में केवल CV/2C। इतना वोल्ट उत्पन्न हो जाएगा, यानी विभव घट जाएगा, है ना, विभव घट जाएगा। अब क्या कर रहे हैं वो समांतर क्रम में जोड़ देते हैं दूसरे अनावेशित संधारित्र के, तो संचित आवेश पूछते हैं, है ना, तो संचित आवेश दोनों पर बराबर बराबर आवेश संचित होगा। संचित आवेश क्यों होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ का मतलब है कोमल विभव, क्योंकि जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो दोनों संधारित्रों पर 2V/2C विभव उत्पन्न होगा। इसको विकस करेंगे क्योंकि बीच में आ गया, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये कोमल विभव है, दोनों संधारित्रों पर यही कार्य करेगा। समांतर क्रम में जुड़े हैं तब भी आप इस नियम से समझ सकते हैं कि दोनों संधारित्रों पर विभव बिल्कुल बराबर बराबर रहेगा। समझ में आया? तो संचित आवेश भी कैसा रहेगा, बराबर। क्यों रहेगा, क्योंकि धारिताएं भी बराबर है और विभव भी बराबर है। सूत्र क्या है, Q = CV, Q = CV। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, C की स्थान पर C और V के स्थान पर ये सब, यानी V डैश के स्थान पर रखेंगे तो CV/2C। क्या कटेगा, C से C कटेगा, बचा आपके पास में CV/2, CV/2। या करके आप इसको देख सकते हैं V Q = 1/2 CV। ये सही है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हो जाते हैं, और इसमें विकल्प कौन सा सही है, ये B विकल्प है, B सही है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े 5 समान संधारित्रों की परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैराड है। यदि इनको समांतर क्रम में जोड़कर 400 वोल्ट तक आवेशित करें तो इनमें संग्रहित कुल ऊर्जा होगी। अब देखिए हमारे पास में संधारित्रों की धारिताएं नहीं है, लेकिन जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो फिर उनका तुल्य धारिता 4 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे हमारा सभी संधारित्रों की धारिताएं C है। C क्यों है, क्योंकि धारिताएं समान है, सबकी समान संधारित्रों की परिणामी धारिता, ठीक है ना। तो हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए 1/C, 1/C डैश करो इसको, 1/C डैश इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। 1 2 3 4 5 बार करिए। आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C डैश इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/C। यही तो होगा। 1/C डैश इक्वल टू 5/C, 5/C। या करके आप इसको लिखिए C डैश इक्वल टू C/5। अब देखिए आपको किस चीज की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने C डैश यानी परिणामी धारिता दे रखी है। परिणामी धारिता आपको दे रखी है, कितनी है, 4 माइक्रोफैराड है। समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 4 माइक्रोफैराड ये दे रखी है, इक्वल टू C/5। तिरछी गुणा कर दीजिए, हो जाएगा C = 20 माइक्रोफैराड। यानी जो संधारित्र इन्होंने प्रयोग किए हैं उन सभी संधारित्रों की धारिताएं 20 माइक्रोफैराड है, 20 माइक्रोफैराड। अब क्या करा उन्होंने, उन्हीं संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। अब समांतर क्रम में क्या है, फिर धारिता ज्ञात करो। समांतर क्रम के लिए धारिता मान लीजिए C डैश हो जाती है इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। करेंगे तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 5 बार करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 माइक्रोफैराड। अब पूछते हैं कि हमसे संग्रहित कुल ऊर्जा, आप इसको फैराड में बना के लिखेंगे, संचित ऊर्जा 1/2 CV²।
यानी सी डबल डैश बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यू इक्वल टू 1/2 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू वी। वी की वैल्यू है यहाँ पर 400 वोल्ट, यानी 400 गुणा 400, ये तो होगा 2 0 4 0 6 0 10 की पावर माइनस 6 पूरा कट गया। बचा आपके पास में 4 चौक 16 और ये बचा 2। आप इसे काट लो, इसे 2 बार काटो, 4 दूनी 8, कितना बचा 4 दूनी 8 जूल बचा, 8 जूल। और इसमें विकल्प है आपका सी सही है, बाकी के जो सभी विकल्प है आपके वो गलत है। विकल्प सी आपका सही है, बाकी का जो विकल्प है वो गलत है। आगे समझिए बहुविकल्पों में अंतिम प्रश्न है। इसमें वो कहते हैं कि 3 बराबर धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, मान लीजिए श्रेणी क्रम में धारिता 1/c डैश है इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। 3 संधारित्र इन्होंने प्रयोग किए हैं, है ना, 3 संधारित्र ही इन्होंने प्रयोग किए हैं। बराबर धारिता है तो सबकी धारिता मान लीजिए c है, तो क्या हो जाएगा 1/c डैश इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन c। तो क्या हो जाएगा ये 1/c डैश इक्वल टू 3/c, 1/c डैश इक्वल टू 1 1 1 कितना हो गया 3/c, 3/c। पलट लीजिए इसको याद करके, हो जाएगा c डैश इक्वल टू c/3, c/3 समीकरण नंबर 1 बना। अब लिखेंगे समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए धारिता c डबल डैश हो जाती है, परिवर्तित होगी। क्या सूत्र होता है c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4, है ना। तो यहाँ पर है c प्लस c प्लस c, कितना हो गया 3c हो गया। तो c डबल डैश इक्वल टू 3c। समीकरण नंबर 2 अनुपात पूछते हैं, है ना, धारिताओं का अनुपात। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग करो। समीकरण 1 को यदि आप 2 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, समीकरण 1 ये है तो c डैश अपॉन c डबल डैश इक्वल टू क्या प्राप्त होगा c/3 अपॉन 3c। इसके बटे में भी क्या है 1 है, इसको पलट लीजिए c डैश अपॉन c डबल डैश इक्वल टू ये क्या हो जाएगा c/3 हो जाएगा c/3 इंटू 1 पहुंचेगा ऊपर, अपॉन में आ जाएगा 3c नीचे। तो क्या काटेंगे c से c काटेंगे, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 या 9। अनुपात में लिखेंगे तो इसको हो जाएगा c डैश अनुपात c डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:9। तो ये विकल्प आपका सही है और ये विकल्प आपका डी दे रखा है इन्होंने, विकल्प डी आपका सही है। लेकिन उत्तर माला में वो कहते हैं कि 9:1 सही है। 9:1 क्या प्राप्त होगा जब आप इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब क्या होगा, हमने समीकरण 1 को 2 से भाग किया था, अब 2 को 1 से कर लो। इस समीकरण 2 को यदि आप 1 से भाग करेंगे समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 है हमारे पास में c डबल डैश अपॉन c डैश इक्वल टू यानी 3c अपॉन में c/3। तो c नीचे पहुंचेगा 3 पहुंचेगा ऊपर, c से c काट लीजिए हो जाएगा c डबल डैश अपॉन c डैश इक्वल टू 9/1। 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा c डबल डैश अनुपात c डैश इक्वल टू 9/1। अगर आप इस तरह से करेंगे तो विकल्प आपका ए सही हो जाता है। तो विकल्प ए और डी दोबारा समझ लो, विकल्प ए और डी इस प्रश्न में सही है, बाकी के विकल्प बी और सी गलत है। यहाँ आकर आपके बहुविकल्प प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।